कहते हैं जो मुसीबत में काम आए वो भगवान से कम नहीं है। और हम ऐसे इंसान के साथ ही धोखा करें, उसके साथ छल कपट करें और फिर हमको लगे कि हम उससे बच जाएंगे। दूसरों के लिए खड्डा खोदने से पहले आप ये बात सोच लें कि उस खड्डे में हमको भी गिरना पड़ेगा। अगर हमने दूसरे को धक्का दिया है तो ये मत समझो कि हम बच जाएंगे, आज नहीं कल हम भी उस खड्डे में जरूर गिरेंगे। आपको एक हकीकत और सत्य और सच्ची घटना सुनाते हैं। एक व्यक्ति था बड़ा गरीब और उसको धर्मपत्नी भी थी लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं थी और वह बड़ा परेशान था, पैसों की बड़ी दिक्कत थी। एक बार कोई उसको साथी मिल गया और उसने बोला कि पैसे मैं लगाऊंगा, हम दोनों मिलकर काम करते हैं, थोड़ी आपको भी मैं उससे सैलरी दे दूंगा। धीरे धीरे उसके साथ काम करने लगा और वह बढ़ने भी लगा। एक बार उसके दोस्त ने बोला कि मेरे को तार आया है, हम बम्बई चलते हैं, वहाँ से मुझे पैसे लेने, तुम भी मेरे साथ चलो। तो उसने बोला ठीक है चलो। एक दिन रहे वहाँ पर, दूसरे दिन जहाँ से पैसे लेने थे वहाँ से पैसे लिए। पैसे लेकर उसी होटल में आकर रुके तो बोला चलो। उस गरीब दोस्त ने बोला नहीं, रहते हैं एक दो दिन और। वहाँ रहे तो जिस समय शाम का टाइम हुआ तो जिस होटल में रुके हुए थे तो इस गरीब के मन में लालच आ गई। जो पैसे लेके आया था, पैसों की रकम ज़्यादा थी, 5 लाख रुपए थे। उसके मन में आया कि मैं इसको मार दूं और ये सारे पैसे मेरे हो जाएंगे। ऐसा ही किया, वह गया बाजार में, बाजार से जहर लेके आया और रात को दूध में मिलाकर उसको पिला दिया। चुपचाप कार करवाई किराए की और होटल वाले को बोला ये बीमार है, मैं इसको दिखा के आता हूँ। उसको बैठाया कार में और समुद्र के किनारे ले जाकर कार वाले को रवाना किया पैसे देकर, और समुद्र के किनारे इसको समुद्र में जाकर इसको फेंक दिया। घूम फिर के वापस अपने गांव में आ गया। उसके परिवार वाले आए, बोला हमारा बंदा नहीं आया, हमारा जो साथी था वो आया नहीं है, कहाँ है वो? तो उसने बोला कि तुम जाओ, मैं 2-3 दिन में वापस लौट कर आऊँगा, मुझे कुछ काम है, तुम निकल जाओ। तो मैं तो आ गया, वो आएगा। ऐसा कहकर वह मज़े से रहने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। 8-10 दिन हुए तो उनके परिवार वालों को चिंता हुई कि अभी तक क्यों नहीं आया। तो पता किया तो कुछ पता ही नहीं। तो वह समझ गए कि यह कहीं चला गया या इसकी मृत्यु हो गई है। बहुत दुख हुआ, वह लौट के नहीं आया। और ये मज़े से इसकी बंसी बजने लगी, चैन रूपी बंसी बजने लगी और ये खुश रहने लगा। धोखा दिया पर ये अंदर अंदर से खुश था और समय अपनी गति से चलता गया। इसके घर में भगवान की दया से पुत्र की प्राप्ति भी हो गई। अब तो ये खुश होने लगा। धीरे धीरे अपने पुत्र को पढ़ाया लिखाया, बड़ा हुआ तो पुत्र ने कहा कि मैं बाहर जाऊँगा पढ़ने के लिए। पिताजी ने उसको बाहर लंदन में पढ़ने के लिए भेज दिया। पढ़ने के लिए भेजा, लौट कर आया तो शादी करने के लिए रिश्ते आने लगे, बड़े बड़े घरों से रिश्ते आने लगे। पिताजी भी इसका खुश था। एक घर में इसका रिश्ता तय कर दिया। 2-3 दिन के बाद इसके बेटे की तबीयत खराब हो गई, बुखार होने लगा। बुखार हुआ, बुखार इतना 102, डॉक्टरों को दिखाया, दवाई दी, कुछ दिन में ठीक हुआ। लेकिन फिर 2-3 दिन के बाद बुखार हो गया। फिर डॉक्टर दिखाया पर अब तो बुखार बढ़ने लगा, 102, 104, 105 तक बुखार चल गया। डॉक्टर ने बोला इसको बड़ी बीमारी हो गई है, हमारे बस की बात नहीं है, आप इसका इलाज कहीं और कराओ। पैसे तो थे, उसको लेकर वह स्विट्जरलैंड गया। स्विट्जरलैंड में इसका इलाज करवाया। 1 साल तक रहा पर उसकी कोई बीमारी हाथ में नहीं आने के कारण धीरे धीरे डॉक्टरों ने वहाँ के जवाब दे दिया। बोला आप इसको ले जाओ, हमारे बस की बात नहीं है, आप इसको वापस भारत ले जाओ, वहीं जाकर इसका इलाज कराओ, बाकी भगवान के भरोसे रहो। जैसे तैसे वापस वहाँ से लेकर इसको भारत में आया, इसका इलाज यहाँ कराया पर वह ठीक नहीं हुआ। डॉक्टरों ने बोला अब ये 1-2 दिन का मेहमान है। यह सब सुनकर रोने लगे, बच्चे को घर में लेके आ गए और पिताजी पास में बैठ के रो रहे हैं। पिताजी को रोता हुआ देखकर वह बच्चा हंसने लगा। बच्चे को हंसता हुआ देखकर पिताजी समझ गए कि बुखार इसके दिमाग में चढ़ गया है, अब ये पागलों की तरह हंस रहा है। तो पिताजी ने बोला क्या हुआ, आपको क्या लग रहा है, तुम ठीक हो रहे हो, तुम इसलिए खुश हो रहे हो? बोला नहीं, तुम मुझे ठीक से गौर से देखो कि मैं कौन हूँ। बोला देखना क्या है, तुम मेरे पुत्र हो, तुमको क्या देखना चाहिए? नहीं, तुम ठीक से देखो कि तुम्हें क्या, मेरे अंदर क्या नजर आता है मेरी चेहरे में। तो बोला मुझे बस ये पता है कि तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हारी हालत खराब है, मरने वाले हो। डॉक्टर ने बोला नहीं, और गौर से देखो। लेकिन वह समझ गया पिताजी कि ये अब पागलों जैसी बातें कर रहा है। फिर उसने हंसते हंसते बच्चे ने बोला मैं वही हिस्सेदार हूँ जिसको मैंने तुम पर काम पर लगाया था और तुम्हारे साथ मैं बम्बई चला था, जहाँ तुमने मुझे
जहर देकर मार दिया। यह सुनकर उसके कान खड़े हो गए, आंखें उसकी जो रो रही थी वो चुप हो गई, फटी की फटी रह गई। उस बच्चे ने बोला कि मेरा जो हिसाब था पाई पाई का वो मेरा पूरा हो गया है, बाकी के 10-12 हज़ार रुपये बचे, वो जब क्रियाकर्म होगा उसमें वो मेरे लग जाएंगे और अब मैं अपनी यात्रा पर चलता हूँ। इतना कहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। और जो ये पिता बेटा था जोर जोर से रोने लगा, बड़ा दुख हुआ। जैसे तैसे उसकी अंत्येष्टि क्रिया कराई, उसका सब कुछ क्रियाकर्म करा के वापस घर नहीं आया, वहीं से वह जंगल की ओर निकल गया। बुरे कर्मों का फल, बुरे पाप का फल भोगना पड़ता है। कैसे भोगना पड़ता है? देखो, थोड़े से जिसने मदद की, जिसने साथ दिया, उसको ही उस इंसान ने, भगवान ने मुसीबत के टाइम उसको भेजा था, पर इसने क्या किया? उसको ही मार दिया। परिणाम क्या हुआ? कुछ टाइम सुख से रहा, लेकिन यह है सच्ची और हकीकत की घटना। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम सोचते हैं कि किसी के साथ छल करेंगे, कपट करेंगे, धोखा करेंगे तो हम बच जाएंगे। ऐसा नहीं है। जब भगवान राम ने बाली को छुप के तीर मारा था, तो वही फिर द्वापर में बाली ही शिकारी होके आया और भगवान को आकर तीर मारा। अब आप सोच सकते हो कि जब भगवान ही नहीं बच पा रहा है तो हम तुम कौन से खेत की मूली हैं। इसलिए अपने कर्म को बड़ी सावधानी से करो। ऐसा हम तो सोचते हैं कि हमारे द्वारा कोई कुछ किया हुआ होता है, वही लौटकर आता है। इसलिए अपने आप को अच्छे से रखो, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ भी कोई बड़ी घटना घट जाए और फिर हम रोते रहें।